बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिटरेचर पोर्शन का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले नदी के द्वीप आपने जो क्लास 11 में पढ़ा था, मैंने फिर से पढ़ा दिया। इसके वीडियो और इससे संबंधित प्रश्न और पदों की व्याख्या और पंक्तियों पे आधारित आपके वेबसाइट में अपलोड है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। जाग तुझको दूर जाना मैंने स्वयं आपको क्लास 12 में पढ़ाया है। इसकी व्याख्या भी आपको दी है। इसके सारे प्रश्न उत्तर और व्याख्या आपको स्कूल ट्री में मैंने तब अपलोड किया था, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जाग तुझको दूर जाना है में पदों की व्याख्या आप पढ़िएगा तो उसमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा आप वहाँ से लिख सकते हैं। वो आपका कवि क्या संदेश देना चाहते हैं ये पूछे, कवि क्या आपको समझाना चाहते हैं या क्या आपका मतलब केंद्रीय भाव है, सब आप पदों की व्याख्या पढ़ेंगे तभी आप आंसर लिख पाएंगे। क्या निराश हुआ जाए से संबंधित भी मैंने प्रश्न आप करवा दिया है, ये भी हो चुका। शरणागत भी मैंने रिवीजन करा दिया जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था। आषाढ़ का एक दिन मैंने पृष्ठ संख्या 50 to 70 तक पढ़ा दिया है और इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं मैंने आपको लिखित रूप में दिया है और बाकी कहीं से भी किसी भी पार्ट से कुछ भी पूछा जा सकता है। एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगी कि किसी का भी कवि परिचय पूछे तो उसमें मुख्य रूप से क्या लिखना ज़रूरी है, उस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले कोई भी पाठ का कवि परिचय पूछे, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए जो कविता के कवि होते हैं, जो कविता पोर्शन के राइटर होते हैं उनको हम कवि या रचनाकार कहते हैं, ठीक है। जो कहानी के या निबंध के होते हैं उनको हम लेखक या अगर वो स्त्री है तो उसको लेखिका कहते हैं और इसमें हम कवयित्री कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले कवि किस काल के कवि या हैं, काल और किस धारा के, धारा नहीं याद है तो काल, कवि का पूरा नाम लिखें। अगर उस कवि को किसी चीज़ में पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है तो वो आप लिख सकते हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा है, सिर्फ कविताएं, बहुत से कवि ऐसे होते हैं जो कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास सब लिखते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। रचनाएं कम से कम 3 या 4 उनकी रचनाएं आप याद कर लीजिए और कौन सी भाषा में वो लिखते हैं, ये मस्ट है इतनी चीज़ें लिखना। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारी है विशेष तो आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये जो पोर्शन हम लिखेंगे ना तो यही उनका साहित्यिक परिचय आ गया। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के कवि परिचय ना पूछ के पूछ दिया जाता है कि कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। साहित्यिक परिचय मतलब हिंदी में उनका क्या योगदान है, साहित्यिक क्या योगदान है, उनके बाल बच्चे, पारिवारिक, माता पिता, जन्म मरण, ये साहित्यिक परिचय नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत परिचय हो जाता है। इसलिए साहित्यिक परिचय में इतना लिखना ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि मैंने जितना पढ़ाया है आपको पाठ समझ में आ गए होंगे। अब आपके 12 के एंड 11 के जितने पोर्शन फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप अपनी क्लास ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू चिल्ड्रन।